फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट एक्सटेंशन के लिए। इन्होंने दोबारा से जो फ्रेश एडमिशन होने वाले हैं उनके लिए दोबारा से डेट को एक्सटेंड कर दिया है। और जुलाई 2024 सेशन के लिए जो एक तो फ्रेश एडमिशन होने थे उनके लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड किया है, और दूसरा अब सिर्फ आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हुई है वो ये है कि इसमें जो लास्ट डेट है उसको 10 सितंबर तक तो एक्सटेंड कर ही दिया है, लेकिन ये जो डेट है ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ना उन पर लागू नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो बच्चे करना चाह रहे हैं और जो जिनके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनके लिए कोर्सेज जो है वो एडमिशन बंद हो चुके हैं। बाकी जो कोर्सेज रहते हैं उनके लिए अब जो नेक्स्ट डेट है वो 10 सितंबर तक के लिए उसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब जो स्टूडेंट सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेना है या फिर सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना है तो अब उनको जो है वो 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ है कि जनवरी 2025 सेशन में अब वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हैं जैसे BCA, MCA, MBA और काफ़ी सारे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उनका एडमिशन को तो अब क्लोज़ कर दिया गया है। अब उनके फर्दर एडमिशन नहीं होंगे। और क्लोज़ होने की वजह ये भी है कि 31 अगस्त तक लास्ट डेट था, तुम सबको पता ही है। तो अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीने बचते हैं, 3 महीने का टाइम है। उसके बाद दिसंबर में आपको एग्ज़ाम भी देना होगा। ठीक है, तो जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को और फिर सितंबर अक्टूबर में अगर उन असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं वो तो करने ही है। तो ऑफ कोर्स अब जो पूरा एडमिशन, अगर मान लो अब पूरा मंथ अगर एडमिशन ही लेते रहोगे आप, फिर जो 2 महीने के अंदर में तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना, और असाइनमेंट भी नहीं लिख पाओगे। इसलिए 31 अगस्त तक उनका एडमिशन को क्लोज़ कर दिया गया है। अब सिर्फ जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम हैं उन्हीं का एडमिशन चलेगा, यानी कि बैचलर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जैसे BA ऑनर्स और BSc या मास्टर्स के हैं जैसे MA या MSO हो गया या MPS, ये सभी जितने भी प्रोग्राम है ना इनका एडमिशन अभी चलेगा। मतलब आप 10 सितंबर तक इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बाकी अदर प्रोग्राम्स का जो एडमिशन है वो उसको क्लोज़ कर दिया गया है। अब जो 10 सितंबर जो लास्ट डेट है ना अभी जो रखी गई है, ये अब जो जुलाई 24 सेशन के एडमिशन अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट को अगर इग्नू के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना है तो वो ले सकते हैं। कैसे, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाके देख लेना। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है री रजिस्ट्रेशन के लिए। जो री रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो री रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक तो जैसे जब तक ये वीडियो बन रही है तो अभी कोई फर्दर डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। और पॉसिबिलिटी यही है कि एक्सटेंड नहीं किया जाएगा री रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि जुलाई 2000 सेशन के लिए जब स्टार्ट हुआ था तो अब आज 2 तारीख हो गई, 2 सितंबर हो गया, यानी कि 4 महीने लगभग हो गए हैं री रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो आई डोंट थिंक इससे कुछ ज़्यादा एक्सटेंड करना होगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने तक तो री रजिस्ट्रेशन नहीं चलता ना, इतना टाइम नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो 4 महीने से ऑलरेडी एडमिशन चल रहे हैं, तो अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है री रजिस्ट्रेशन के बारे में। अच्छा, इग्नू के जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं विद लेट फाइन, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी भी तो डिपेंड करता है कि इग्नू के ऊपर, बट चांसेस आर वेरी लो। तो ठीक है, अच्छा, इग्नू का जो प्रीवियस सेशन के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले लास्ट डेट इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें फिर उसके बाद से डेट क्लोज़ होगा। तो इग्नू का कोई थोड़ा सा रहता है कि लास्ट 3 सेशन से लेट फाइन देने के बाद भी फिर क्लोज़ कर रहे थे, तो उससे पहले ही क्लोज़ कर देना चाहिए था, क्योंकि लेट फीस भी अगर तुम ले रहे हो तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आया नहीं है। अगर आज कल में अगर नोटिफिकेशन नहीं आया दैट मीन्स कि री रजिस्ट्रेशन अब क्लोज़ हो चुके हैं, तो इसका अभी कोई न्यूज़ नहीं है इसके बारे में। उसके बाद से जो भी फर्दर जो 6 मंथ जैसे जिनका लॉस होगा और उनको अब तो जनवरी में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जो 6 मंथ जिनका लॉस होने वाला वो अब नेक्स्ट ईयर जनवरी सेशन में ही री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा, और जिनका
उस समय उनको करवाना होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए तो अभी डेट एक्सटेंड नहीं किया गया है। और जो फ्रेश एडमिशन और अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर या सर्टिफिकेट बेस में एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन तो क्लोज़ हो गया। तो अब वो लोगों को 6 मंथ तक वेट करना है, ठीक है। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो ये देखकर कि हाँ 10 सितंबर डेट एक्सटेंड हो गई है तो ये सब के लिए ही हो गया है, ऐसा नहीं है। फ्रेश एडमिशन करने का लास्ट डेट या ईयरली साइकिल जो स्टूडेंट्स के लिए 10 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था जो इग्नू की तरफ से किया गया है। तो आई होप कि लोगों को नहीं, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन अभी काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो जो बच्चे रह गए हैं मतलब जिनके एडमिशन बंद हो गए हैं उनके लिए तो अब कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो बच्चे बच गए हैं उनके लिए यही एक गाइडेंस है कि अब इस डेट तक 10 सितंबर तक अपने एडमिशन करवा लो, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आगे फर्दर कुछ एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि 2 महीने वैसे ही बचे हैं। उसके बाद दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो इससे ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला नहीं है। तो बेटर रहेगा कि अभी आप लोग इसमें एडमिशन ले लो। और बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। बाय।